नमस्कार। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स के रिक्वेस्ट के कारण मैं रिलेशनशिप के ऊपर सीज़न 2 के वीडियो लेकर आई हूँ। रिलेशनशिप के ऊपर जो पहले मैंने सारे वीडियो बनाए थे, उससे बहुत सारे क्लाइंट्स के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव हुआ है और मुझे ये बहुत खुशी है कि जो मैंने अनुभव समाज से लिया है, जो काउंसलिंग के द्वारा मैंने जीवन में बदला है, उन सब के नॉलेज के बेसिस पे मैं यदि किसी के जीवन में कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रही हूँ तो ये मेरे लिए बहुत ब्लेसिंग की बात है। दोस्तों, ये जो सीज़न होगा इसमें मैं 10 दिन का वीडियो बनाऊंगी। हर दिन कुछ अलग इश्यूज़ के ऊपर जो मैं वीडियो बनाऊंगी उसे आप बारीकी से देखें, समझें। जो समाज में चल रहा होता है वही हमारे जीवन में भी चल रहा होता है, और यदि हम किसी के जीवन से कुछ सीख सकते हैं और अपने पर्सनल लाइफ को अच्छा बना सकते हैं तो क्यों ना इसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, ये सारे वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। जो मैं कुंडली के माध्यम से लोगों के जीवन को देखती हूँ, उनको स्टडी करती हूँ, या जो सामाजिक स्तर पर मेरा जो लोगों के जीवन में मिलना जुलना होता है, जो अनुभवों को मैं अर्जित करती हूँ, उस अनुभव को मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ और उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है अपने पर्सनल लाइफ को बहुत अच्छा करने के लिए। जितनी मैं किताबें पढूँ या समाज में लोगों की ज़िंदगियों को पढ़ती हूँ, उन सब से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आज फर्स्ट डे है। आज इस सीज़न का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है किसी स्त्री के लिए उसका मायका शादी के बाद उसके लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस जोन है। आज मैं अपनी दादी की एक बात याद करती हूँ। मेरी दादी हमेशा कहती थी, लड़कियों की जो डोली है वो उठती है मायके से, लेकिन अर्थी जो है उसके ससुराल से ही उठना चाहिए। आजकल आप इतने सारे लीगल केसेस आप देखोगे हर जगह। सबसे बड़ा कारण जो है वो है किसी भी मैरिड लाइफ में लड़की के परिवार का इन्वॉल्व होना। मैं भी एक लड़की हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं मेरी फैमिली नहीं है, लेकिन किसी भी लड़की का उसके मायके का इन्वॉल्वमेंट जो है एक डेंजर जोन बनता जा रहा है। अभी मेरे पास में 10 दिन पहले एक मेरे यूट्यूब फॉलोवर की ही कॉल आया। उस महिला का केस मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। महिला का जब कॉल आया तो उसका पहला सेंटेंस था कि दीदी आप ही मुझे बचा सकती हैं। मैंने उनसे पूछा, आप कहाँ से कॉल कर रही हैं, क्या कैसे नंबर मिला? तब उन्होंने बताया कि वो जौनपुर उत्तर प्रदेश से बात कर रही हैं, यूट्यूब से उनको मेरा नंबर मिला। तो मैंने उनकी जब सारी बातें सुनी तो महिला बताती है कि 10 साल पहले उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। डेथ जब हुई थी तब उसके 2 छोटे बच्चे थे। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति जो ससुराल वालों से लेकर मायके में आकर सेटल हो गई। बगल में उसके भाई का घर था, इधर महिला का घर था, उनकी मम्मी उनके पास में रहती थी। धीरे धीरे बच्चे बढ़ते गए। आज जो उनके बच्चे हैं एक 9th में है और बच्ची जो है 6th क्लास में है। बट वो डिप्रेशन की दवाई ले रही है, वो खुलकर हंस नहीं पा रही है। उसे लग जो पहले वो महसूस करती थी कि वो रह लेगी, मायके का सपोर्ट उसे मिल रहा है, बाद में वही मायके, वही माँ का चेहरा उसके लिए एक बहुत बड़ा पीड़ा का कारण बनता जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण था, उस महिला के पास जो वहाँ से ज़मीन जायदाद उसने बेचा, वो ज़मीन जायदाद के जो पैसे थे वो पैसे उसका भाई अपने पर्सनल यूज में लेना चाहता था, लेकिन इस महिला ने मना कर दिया। तो उसकी मम्मी और उसके भाई उसके एनिमी बन गए और इसको मेंटल जो है डिसऑर्डर डिक्लेयर करने लगे। जो आसपास के लोगों को बोलने लगे कि मेरी बेटी पागल हो गई। ऐसे धीरे धीरे करते हुए वो डिप्रेशन की शिकार हो गई। ऐसे ही आज से 5 साल पहले मैंने एक की डेथ क्लेम जो है वो मैंने करवाया था। डेथ क्लेम आते ही वो जो लेडी थी वो अपने मायके के पक्ष में चली गई। जब मायके गई, जाने के बाद उनके फैमिली वालों ने एक इमोशनल सिंपैथी हुआ, उस सिंपैथी के कारण उन्होंने पूरे खर्चे करवा दिए और बाद में उस महिला के पास में कुछ भी नहीं बचा। ऐसे मैंने एक पर्सन को देखा, जब शादी हुई उसका पति ही बार बार अपने ससुराल जाता था, खूब घुलता मिलता था।
धीरे धीरे वो अपने जो लड़का था, पुरुष था, वो अपने परिवार से दूर हटता रहा, ससुराल के करीब जाता रहा। जब 4-5 साल हो गए, अपने पूरे परिवार को छोड़ दिया। लड़की बहुत खुश थी कि मेरा पति तो मेरे ससुराल जा रहा है, खूब अच्छी हमारी ट्यूनिंग चल रही है, खूब शॉपिंग है, सब हो रहा था। लड़का अपने ससुराल के साथ मिलकर खूब करता था। बाद में पता चला कि ससुराल वाले ने उसको दीमक के जैसे खा गए। वो जो लड़का है, उसको रियलाइज हुआ कि उसे अपना परिवार, अपना ब्लड वही काम आता। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जहाँ पर किसी भी शादीशुदा लड़की के लिए उसका मायका बाद में उसके लिए एक डेंजर जोन बन गया है। दोस्तों, शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें बदलाव होती हैं। शादी केवल दो लोगों के बीच के बंधन नहीं होते। शादी जो है दो परिवार का बंधन होता है, दो समाज का बंधन होता है, दो गांव का बंधन होता है। कहते हैं ना, उस गांव की लड़की लेकर आओ, उस गांव के लड़के, ये सारे बंधन होते हैं क्योंकि हम सब एक सामाजिक ढांचे में बंधे हुए हैं। ये सामाजिक ढांचा हम और आप सबसे मिलकर बना होता है। लेकिन आजकल हम लोग जिस परिवेश में रह रहे हैं, एक दूसरे को वैल्यू नहीं देते, इस तरीके की चीज़ें करते हैं, तो इस तरह से धीरे धीरे चीज़ें हमेशा के लिए कटती जाती हैं। इसलिए यदि आप महिला हैं, आपकी शादी हो गई है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने ससुराल में रहें। जब आप ससुराल में रहेंगे, ससुराल के दुख सुख आपका भाग बनेगा। ससुराल की अच्छी बुरी हर बात आपको अच्छी लगने लगेगी और धीरे धीरे आपको अपने घर से ज़्यादा प्रिय घर जो है आपको अपना ससुराल लगने लगेगा। मैं देखती थी मेरी दादी लोगों को, मेरे जो दादाजी का परिवार था, बहुत बड़ा परिवार था। हम लोग लगभग 70-80 लोगों का एक कंबाइंड परिवार रहता था हमारा। तो मैं देखती थी मेरी दादी सिर्फ साल में 1-2 बार जाती थी अपने मायके। धीरे धीरे उनका वो भी जाना बंद हो गया और उनके ब्रदर आते थे, मिलकर जाते थे, लेकिन वो दादी नहीं जाती थी। जब उनके ब्रदर उन्हें लेने आते थे, ऐसे सिचुएशन में वो जाती थी। लेकिन आजकल जब देखा जाता है लड़कियों को, तो वो तुरंत अपने मायके बार बार जाती हैं। ऐसे में आप और आपके हस्बैंड के बीच में एक बहुत बड़ा गैप बनता है। मेरा एक क्लासमेट जो मेरे साथ पढ़ा, उसके साथ में भी ऐसा ही हुआ कि जब स्टार्टिंग में जब शादी हुई, वो अपने जहाँ पे उसके सिस्टर इन लॉ रहती थी वहीं पर वो भी रहता था। हर सैटरडे संडे अपने बाइक को लेकर अपने सिस्टर इन लॉ के घर जाता था। खूब अच्छी लाइफ चल रही थी। धीरे धीरे जब उसकी वाइफ ने कंसीव किया, तो उसे अपने घर में रहने की बजाय वो बार बार ट्रेवल करती थी, जिसके कारण उसके 3 बार मिस कैरेज हुआ और इसके कारण दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिस्प्यूट हुआ। और जैसे तैसे उसको लास्ट में एक बेबी हुआ भी, तो वह बेबी जो है वो फिजिकली डिसेबल है, क्योंकि मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग उसको बहुत बड़ा इश्यूज आया। बट जो वाइफ थी उसको एक हैबिट हो चुका था, अपनी सिस्टर के घर जा गए बिना उसे मन लगता नहीं था। तो बार बार एक ही सिटी में ट्रेवल करना, बार बार जाना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जाना, उसे ये बात समझ में नहीं आ रहा था। जब डॉक्टर उसके हस्बैंड मना करने लगे कि तुम मत जाओ, तो वो समझी कि मेरे हस्बैंड को अब मेरी सिस्टर के घर जाना अच्छा नहीं लगता, जिसके कारण दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिस्प्यूट होने लगा। और ये डिस्प्यूट इतना बढ़ गया कि अब वो दोनों एक नहीं हो सकते। तो इन सारी चीज़ों से सीखना चाहिए और कोई भी महिला अगर सेल्फ रियलाइजेशन करेगी, तो उसे खुद समझ में आएगा कि आफ्टर मैरिज उसके मायके वाले से ज़्यादा अच्छा उसके ससुराल वाले उसके लिए ज़्यादा अच्छा सोचते हैं। और स्पेशली पुरुष के लिए भी मैं कहना चाहूँगी, आजकल के जो पुरुष है, जो हस्बैंड है, वो ज़्यादातर अपने परिवार को छोड़कर अपने ससुराल आना जाना चालू करते हैं। बाद में उन्हें वो बुरा लगने लगता है और जिसके कारण डिस्प्यूट होता है। सिंपल सा चीज़ है, जो चीज़ आपके दादी ने किया, जो चीज़ आपकी मम्मी पापा ने किया है, उस चीज़ को थोड़ा सा फॉलो करें। जो सिस्टम है, उस सिस्टम को यदि आप फॉलो करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और अपने मैरिड लाइफ को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आज की सीख है, आफ्टर मैरिज लड़की के लिए जो है उसका ससुराल ही उसका अपना घर होता है। दादी नानी की बात याद करें, जैसे दादी नानी हमेशा कहती थी, या पुराने मूवी में आप देखिए, उन लोगों के से सीखिए। हमेशा एक चीज़ कहा जाता था कि लड़की की डोली तो मायके से जाती है,
लेकिन अर्थी ससुराल से है। मतलब अब आपका रिश्ता ससुराल से है, ना कि मायके से है। इसलिए अपनी बहन, अपनी माँ या अपने भाई, इन लोगों के कहवावे में उतनी ही आए जितनी की ज़रूरत है। ज़्यादा बात करने से, ज़्यादा उनके पास जाने से आप कभी भी अपनी ननद, अपने देवर, अपने जेठ, अपनी जेठानी इनको नहीं समझ पाओगे। समझने के लिए वहाँ रहना ज़रूरी होता है, उनके साथ सुख दुख बांटना ज़रूरी होता है। 10 बर्तन होते हैं तो आपस में लड़ाइयाँ भी होती हैं, लेकिन वो बर्तन एक साथ ही धुले जाते हैं, एक साथ ही किचन में यूज होते हैं। ये सब जीवन का वास्तविक सीख है। तो आप समझें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें अपने ससुराल में रहें। नमस्कार।